साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सामान्य हिंदी संबंधी उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, अर्थात टॉप 20 प्रश्नों को आज की क्लास में हम करेंगे, जो कि होगी वर्तनी संबंधी। जिस भी परीक्षा में सामान्य हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे साहित्य के प्रश्न हो या फिर व्याकरण के प्रश्न हो, इस चैनल के माध्यम से हम सामान्य हिंदी संबंधी प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम कर लेते हैं वर्तनी से संबंधित 20 प्रश्नों को, टॉप 20 प्रश्नों को, क्योंकि आप सभी को पता है वर्तनी से संबंधी प्रश्न हमें परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलते हैं। तो वर्तनी से संबंधी प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति किस प्रकार से लिखा जाएगा भाई, ये आपको देखना है कि हमारी जो वर्तनी होगी वो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। जो ए होगा ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से उन्नति नहीं लिखा जाता। उसके बाद उन्नति इस प्रकार से भी नहीं लिखा जाता, और सी होगा उन्नति, ये भी हमारा गलत होगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ये डी। इस प्रकार से उन्नति लिखा जाएगा। उन्नति का मतलब होता है ऊंचाइयों पर जाना, बढ़ोतरी। इस प्रकार से बढ़ते हैं हम दूसरा प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न होगा हमारा, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलो। तो यहाँ पर हमें दुर्गम का शुद्ध वर्तनी बताना है, किस प्रकार से लिखा जाता है दुर्गम। तो ए हो जाएगा हमारा गलत, बी भी हो जाएगा हमारा गलत, आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि दुर्गम जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। दुर्गम का मतलब होता है जहाँ हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए जिस जगह पर हम पहुँचते हैं, तो दुर्गम का मतलब होता है कठिनाइयों का सामना करना। तो कठिनाई की जगह पर, कठिनाई का सामना करते हुए जिस जगह पर हम पहुँचते हैं, तो हम कहेंगे कि यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है। तो देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 में भी हमें एक शब्द की शुद्ध वर्तनी इनमें से बतानी है। तो ये जो शब्द दिया हुआ है अन्वेषण, किस प्रकार से शुद्ध वर्तनी लिखा जाएगा। तो ये रेलवे 2097 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो अन्वेषण जो है इसका हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। अन्वेषण इस प्रकार से लिखा जाएगा, आप देख सकते हो। बी भी हमारा गलत हो जाएगा, और सी भी हमारा गलत है, और डी भी हमारा गलत है। इस प्रकार से आंसर होगा हमारा अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, कई बार ये है शब्द का अर्थ भी पूछ लेते हैं परीक्षा में। जो भी आप शब्द पढ़ो शुद्ध वर्तनी संबंधी, उसका आपको अर्थ भी पता होना चाहिए, ताकि आपको पर्यायवाची शब्दों में आपके जो है साथ साथ वोकैबुलरी जो है आपकी अच्छी होती जाए, कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगी। और देखते हैं अन्वेषण का क्या मतलब होता है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, किसी की खोज करना, वही होता है हमारा अन्वेषण। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अगला जो शब्द हमारा, उसमें हमें शुद्ध वर्तनी देखनी है जानवी। जानवी किस प्रकार से लिखी जाती है, तो जानवी लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी हम इसकी देख लेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी, इस प्रकार से जानवी। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको देख सकते हो। तो जानवी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्ञान की नदी। ज्ञान की नदी भी कह सकते हैं, या फिर बुद्धि की नदी भी कह सकते हैं। बुद्धि की नदी, इस प्रकार से इसका सही अर्थ हो जाएगा इस प्रकार। और ये आप लोगों को शुद्ध वर्तनी आपके सामने है ही। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा अधोपतन। अधोपतन किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये आपको देखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अधःपतन होता है, अधोपतन नहीं होता। बढ़ते हैं आगे। अगली जो शब्द है सृष्टि। सृष्टि का तो आपको पता ही है, तो सृष्टि आंसर हो जाएगा हमारा सी। सृष्टि इस प्रकार लिखा जाएगा, ना कि इस प्रकार। और जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमारे ए, बी और डी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कुमुदनी। कुमुदनी जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो कुमुदनी एक सेकंड भाई, हमारे यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 देखते हैं भाई। 7 हमारे बीच में प्रश्न रह गए थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो अगला हमारा शब्द है
ये है कृपया। कृपया तो आप सभी को पता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, कृपा होता है, ना कि कृपा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, तो शुद्ध वर्तनी बतानी है हमें तहसीलदार की। तहसीलदार की तो आपको सभी को पता है किस प्रकार से लिखा जाता है तहसीलदार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा तहसीलदारी। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ना कि ये ऑप्शन हमारा बी, सी, बी और डी, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर हमारी अपकीर्ति। अपकीर्ति किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो अपकीर्ति लिखा जाएगा इस तरह से, अपकीर्ति। ये कीर्ति इस प्रकार से लिखा जाएगा, कीर्ति, ना कि ये हमारे गलत हो जाएगा तीनों ऑप्शन। और अपकीर्ति, कीर्ति का मतलब क्या होता है, कीर्ति का मतलब होता है हमें प्रसिद्धि मिल जाना। किसी चीज़ की प्रसिद्धि मिल गई हो तो हम कहते हैं कीर्ति प्राप्त हो गई, तो प्रसिद्धि हो जाएगी कीर्ति। और अप, जहाँ पर अप लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब विलोम में क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि बेइज्जती या बदनामी भी कह सकते हो। बदनामी कह सकते हो, या फिर किसी चीज़ की ईर्ष्या भी कह सकते हो, या निंदा भी कह सकते हो। इस प्रकार से अपकीर्ति का अर्थ हो जाएगा। कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्धि। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है और आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं आगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 6 आपको कैसे लिखना है ये तो आपको पता ही है, ये हमारी हिंदी संख्या है, तो 6 इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो तरुण किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो तरुण आपको पता ही है, तरुण इस प्रकार से लिखा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुमुदनी। तो कुमुदनी किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा हमारा, इसमें देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और डी भी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा सी, कुमुदनी। कुमुदनी इस प्रकार से लिखा जाएगा। और जो है इसको क्या होता है, कुमुदनी का मतलब कमल कह सकते हो, या फिर एक छोटा कमल कह सकते हो। सही मायने में अगर हम इसका अर्थ लगाएंगे तो एक छोटा कमल होता है कुमुदनी। और इसको हम पद्मिनी भी बोल सकते हैं। पर्यायवाची शब्दों में ये कई बार पूछा जाता है। पद्मिनी भी कह सकते हो, या अरविंदनी भी कह सकते हो, या मृणालिनी भी कह सकते हो, या फिर जो है इसको ताम्रशी भी कह सकते हो, विदुप्रिया भी कह सकते हो। कई नाम होते हैं पर्यायवाची शब्दों में कुमुदनी के। तो पर्यायवाची शब्द करेंगे हम जब अच्छे से एक एक शब्दों को आराम से देख लेंगे। तो आगे देख लेते हैं। अगला जो शब्द है हमारा वो है बर्तन। बर्तन किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बर्तन, तो बर्तन हमारा जो है ये लिखा जाएगा इस प्रकार से, डी हमारा आंसर हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अगला शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। ये भी रेलवे 2002 में पूछा गया प्रश्न है भाई। उसके बाद अगला शब्द देख लेते हैं, मृत्युंजय। मृत्युंजय किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो मृत्युंजय का अर्थ क्या होता है, मृत्युंजय का अर्थ होता है जो मृत्यु को जीत करके आ जाए, मृत्यु का विजेता होता है। वैसे तो जो है भगवान शिव को भी हम कहते हैं मृत्युंजय। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और ये लिखा किस प्रकार से जाएगा, सही शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी इसकी। तो ए हमारी सही नहीं होगी भाई, ये गलत हो जाएगी। बी भी हमारी गलत हो जाएगी। सी हमारी सही वर्तनी है ये मृत्युंजय की, और डी भी हमारी गलत होगी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इस अस्पष्टता का जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, अस्पष्टता। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा शताब्दी। शताब्दी
जो सही अर्थ हो जाए, सही वर्तनी हो जाएगी शताब्दी की, वो ये होगी, सी गलत हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। बड़ी की मात्रा आती है दी में और बढ़ते हैं आगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष का किस प्रकार से लिखा जाएगा? 3 तरह के दोष जो होते हैं वो त्रिदोष इस प्रकार से लिखा जाएगा, ना कि ये ए, बी और डी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी हमें बतानी है वो बतानी है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण किस प्रकार से लिखा जाता है? वो लिखा जाता है औद्योगिकरण। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा बी, और अन्य ऑप्शन जो हमारे गलत हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो हमारा शब्द है, अंतिम शब्द है शब्द नंबर 20। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। तो शुद्ध वर्तनी इसमें हमें बतानी है परिणति। परिणति जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी इस प्रकार से, परिणति। तो परिणति का मतलब क्या होता है? एक तरफ जो है झुकाव कह सकते हैं। परिणति का अच्छे से जो हम सही अर्थ देखें तो झुकाव कहेंगे। तो परिणति होती है झुकाव। तो इस प्रकार से हमने 20 शब्दों को देख लिया है शुद्ध वर्तनी से। इन शब्दों को आपको एक बार से फिर देख लेना है, कौन से शब्द किस प्रकार से लिखे जाएंगे। इन्हीं शब्दों में से आपको परीक्षा में प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम हर रोज़ जो है हिंदी विषय से संबंधी मंडे टू फ्राइडे सामान्य हिंदी से संबंधी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आएंगे। मंडे टू फ्राइडे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आएंगे भाई। बीच में काफ़ी टाइम तक हमारी क्लास नहीं हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो किसी कारणवश हमारी क्लास नहीं हुई। अब मैं रेगुलर करने की पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए, और उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, अर्थात परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सामान्य हिंदी से संबंधित जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इन वीडियो को देखोगे तो आपके लिए परीक्षा में ये काफ़ी मददगार साबित होगी। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।